आपका क्रेडिट कार्ड आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ देता होगा, अगर आपने सोच समझ कर उसको चूज़ किया है तो। उसी में से एक फैसिलिटी है बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी। अब ये है क्या, वो हम आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं, पर आज की इस वीडियो का सवाल है कि क्या क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र करने की भी कोई लिमिट होती है, और हाँ तो वो तय कैसे होती है। लेकिन सबसे पहले जस्ट फॉर अ रिमाइंडर समझें कि बैलेंस ट्रांसफ़र क्या है। इसे बहुत आसान शब्दों में कहें तो क्रेडिट कार्ड में बैलेंस ट्रांसफ़र का मतलब है कि आप एक कार्ड पर बकाया राशि को दूसरे कार्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसा करने से आप पहले कार्ड के लिए भुगतान कर देते हैं और दूसरे क्रेडिट कार्ड पर उस अमाउंट का भुगतान कर देते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑफर करने वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है ICICI बैंक। बैलेंस ट्रांसफ़र ICICI बैंक में मिलने वाली फैसिलिटी है जो किसी भी क्रेडिट कार्ड के बैलेंस ट्रांसफ़र और उनके कार्ड को ट्रांसफ़र करने की परमिशन देता है। इस तरह के ट्रांसफ़र के लिए रीपेमेंट 3 या 6 महीने की इंस्टॉलमेंट में किया जा सकता है। ट्रांसफ़र किए गए अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाया जाता है और ट्रांसफ़र अमाउंट के साथ ड्यू होता है। बैंक पेमेंट को बंद करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, बशर्ते कि पूरे बैलेंस और इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाए। दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक। SBI के थ्रू प्रोवाइड किए गए क्रेडिट कार्ड के बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी फिर से उसी जनरल प्रिंसिपल का पालन करती है और इसे क्रेडिट कार्ड अकाउंट में लॉगिन करके या बैंक को एक स्पेसिफिक SMS भेजकर या यहाँ तक कि सिर्फ अपनी कस्टमर केयर फैसिलिटी को कॉल करके इसे शुरू किया जा सकता है। रीपेमेंट पीरियड 2 महीने या 6 महीने का हो सकता है। हालांकि 1.7% पर मंथ का इंटरेस्ट तभी लिया जाता है जब टेन्योर 6 महीने का हो। तीसरा है HSBC। बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए HSBC के थ्रू दी जाने वाली फैसिलिटी को 3 महीने से लेकर 24 महीने तक के पीरियड के लिए लिया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट भी टेन्योर के अकॉर्डिंग ली जाती है और एक प्रोसेसिंग फ़ी भी लागू हो सकती है। HSBC की तरह ही बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी का यूज़ या तो बैंक को कॉल करके उन्हें एक SMS भेजकर भी किया जा सकता है। HSBC बैलेंस ट्रांसफ़र पर फोरक्लोजर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। चौथा है महिंद्रा बैंक बॉक्स। जब तक ट्रांसफ़र किया जा रहा अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट के 75% से ज़्यादा नहीं है, तब तक मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती। एक प्रोसेसिंग फ़ीस है जो ऑप्शन के लिए आपसे ली जाएगी और ये उस अमाउंट पर बेस्ड है जिसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एप्लीकेशन प्रोसेस एक बार फिर कॉल, SMS या बैंक के थ्रू बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के मीडियम से शुरू की जा सकती है। पांचवा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी बैलेंस ट्रांसफ़र को ऑफर करता है। जो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है वो है 5,000 रुपये। अवेलेबल टेन्योर 3 महीने और 6 महीने हैं, जिनमें से 2 में से कम पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, जबकि बाद वाले 6 महीने में ट्रांसफ़र पर आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। अब आखिरी के 2 सवालों पर आते हैं। पहला है कि क्या क्रेडिट कार्ड के बैलेंस ट्रांसफ़र करने की कोई लिमिट होती है, तो इसका जवाब ये है कि आप केवल क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट के बराबर अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी जितनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट उतनी ही बैलेंस ट्रांसफ़र की लिमिट। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके करंट क्रेडिट कार्ड पर बकाया क्रेडिट कार्ड का बैलेंस 75,000 है और आपके नए क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 50,000 है, तो बचे हुए अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए केवल 50,000 का ही यूज़ किया जा सकता है। बाकी का पेमेंट आपको अपनी जेब से करना होगा। दूसरा और आखिरी सवाल ये है कि क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र कितनी बार आप कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को ट्रांसफ़र करते रहना एक अच्छा कंसिडरेशन बिल्कुल भी नहीं है। बैंक भी लगातार बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कि आप कितनी बार अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है जो पूरी तरीके से बैंक के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा आपका जवाब। ऐसे ही हमसे सवाल पूछते रहिए और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए ताकि आप बेझिझक अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर पाएँ। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते रहिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।